मोटे राम, आप ही हलवाई की दुकान पर खा गया था। वो जो नुक्कड़ पर बैठता है ना, वहीं पर। भाले राम, कितने पैसे देने पड़े? मोटे राम, आपके हिसाब में लिखा दिए। जितनी मिठाइयाँ ली मुझे बता दीजिए, नहीं पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। मोटे राम, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधे सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना होता था, और यह महाशय एक ही बार कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर एक आध दिन और रह गए तो बदिया ही बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र, 3 सेर कुछ ठिकाना है। एक उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? या महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए, 3 सेर पक्की तोल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा, आदमी है या बैल? भाले राम, 3 सेर तो वो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम न खाया होगा, पक्की तोल। रंगीली, पेट में सनीचर है क्या? भाले राम, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली, तो आज ही रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाइयाँ मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो तो बनाए, नहीं अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटों को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वो ही खिलाए, हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित जी विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछा, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटे राम, हाँ सरकार, अब चलूंगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना? भाले राम, आज भर तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कहीं ये महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए इस बात को यूं पूरा किया, हाँ वहाँ लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मोटे राम, 1-2 दिन की बात ना थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूंगा। पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों को ब्राह्मणों के प्रति लेश मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे यजमान है जो हमारा मुंह जोते रहते हैं। पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करे। हम उनके द्वार पर पहुंच जाते हैं तो वह अपना धन्य भाग मानते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मग्न हो जाता है। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण भी ठहरना हमें असह्य है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। अपराध नहीं हुआ? अपराध और किसे कहते हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर चट कर गए, पक्की तोल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाए। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पसेरी भर पाव भर मिठाई खा जाए और डकार तक ना ले। एक मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है, रुपए दिए जाते हैं। हम भिक्षुक नहीं है जो आपके द्वार पर खड़े रहे। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यह मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। जाइए, भगवान आपका कल्याण करे। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुंह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे की महाशय की बात थी। लेकिन पंडित का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ कह सकते थे पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरतों को रूप की निंदा के लिए अप्रिय लगती है, उससे कहीं अप्रिय पुरुषों को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मनाते तो थे, पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब उसमें भी संदेह न था। उस पर्दे को ढकना जरूरी था। अपनी कृपणता की छिपाने के लिए उन्होंने उन्हें कोई बात उठा कर ना रखी, पर होने वाले बात होकर रही। पछता रहे थे कि कहां से इसके घर बात कहने आ गया, और कहा भी तो ऊंचे स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। ना जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहां जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार कर करते हुए घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी तुम्हारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली, जब तुम यह जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों ना बोले? भालचंद्र, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। क्या वह जानता है कि द्वार पर कोई कान लगाए खड़ा है? रंगीली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालेचंद, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधार ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर ही राजी करना पड़ेगा। रंगीली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना है तो क्या परवाह, जो चाहे समझे जो चाहे कहे। भालचंद्र,
यो जान ना बचेगी, लाओ 10 रुपए विदाई के बहाने दे दूं, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीले ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपए निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धत तेरे के मक्के चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद ही करोगे। तुम समझते हो कि 10 रुपए देकर इसे उल्लू बना लूंगा? इस फेर में ना रहना, यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक सोच रहे थे कि मालूम नहीं कि अब पे मुझ पे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया। कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। यहाँ से चौथा परिच्छेद शुरू हो रहा है। कल्याणी के सामने अब एक विषय समस्या आकर खड़ी हो गई थी। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह किया जा सकता है, झोपड़े में दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बिठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पे ऐसा क्रोध आता था कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिक लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं तू अपनी बात से फिर गया तो तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटेराम ने उनकी कपटलीटा का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित जी तो आ गए। कल्याणी, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा, वही चंदर तो कह रहा है कि 2-3 दिन में बारात आएगी। कब आएंगे मम्मा, आप बताओ ना। कल्याणी, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा, कहाँ रहते होंगे बहन, कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी, अरे पगली, तू तो बात समझते ही नहीं, आग नहीं लगी वह हमारे यहाँ ब्याहन नहीं करेगा। कृष्णा, यहाँ क्यों अम्मा, पहले तो ठीक हो गया था ना। कल्याणी, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे देने को रुपए नहीं है। कृष्णा, क्या बड़े लालची है अम्मा? कल्याणी, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई, निर्दयी, दगाबाज। कृष्णा, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उस घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उनके साथ कैसे रहती? ये तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमय दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच यह तो प्रसन्न होने की बात है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ। रंज की तो कोई बात ही नहीं। ऐसे कुमानुषों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीबों को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज्यादा पक जाता तो सास दुनिया सर पर सर उठा लेती। लड़के भी ऐसा ही लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं तो बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी वहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था, और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेगी। अब अच्छे घर की जरूरत न थी, अच्छे वर की जरूरत न थी। अभागिनी को अच्छा घर कहाँ कहाँ मिलता है। अब तो किसी भांति सिर का बोझ उतारना था, किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुआं में झोंकना था। वह रूपवती है, गुणशीलता है, चतुर है, कुलीना है तो हुआ करे। दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष है, दहेज हो तो सारे दुर्दोष है, सारे दोष गुण है। दहेज हो तो सारे दोष गुण है। प्राण ही का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था, अबला और विधवा होना ही उस देशों से मुक्त नहीं कर सकता था। उसे अपने लड़के अपने लड़कियों से कहीं प्यारे थे। लड़के हल्के बैल है, भूसे खाली पर पहले उनका हक है। उनके खाने से जो बच जाए वह गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था, उसे पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकते थे। आखिर लड़कों को भी तो कुछ चाहिए, वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटेराम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के दूसरे दिन बाद वो वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था, मैं इन लखनऊ वालों को सिखा दूंगा या दिखा दूंगा कि संसार में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज दिन गिना करती थी। आज उसने उसे पत्र लिखने का निश्चय किया और कलम दबात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटेराम ने पदार्पण किया। दोस्तों, इस कहानी को हम पूरा करेंगे अगले एपिसोड में।